नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। 2024 के रण की बिसात बिछने लगी है। विपक्ष दावा करता है कि 2024 में मोदी को जीतने नहीं देगा। मोदी सरकार की उल्टी गिनती चालू है, लेकिन जब बात है विपक्षी एकजुटता की तो विपक्ष तार-तार यानी अलग-अलग नजर आता है। ऐसे में विपक्ष बीजेपी का मुकाबला करेगा कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। विपक्ष ने जेपीसी की मांग को लेकर जो प्रदर्शन किया, उससे टीएमसी और एनसीपी की दूरी भी कई सवाल खड़े करती है। विपक्ष में 16 दल साथ हैं, तो ये 13 किधर हैं? ये सवाल बना हुआ है। ममता बनर्जी और अखिलेश की मुलाकात पर सबकी नजर है। विपक्ष का बिखरा हुआ शिराजा कौन समेटेगा? आज हमारे इस खास प्रोग्राम में बात होगी। विपक्ष में आखिर कितने सरदार हैं और कौन असरदार है, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। साथ में होंगे डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ में आलोक पांडे, राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में, और अमित मिश्रा जी भी हमारे कंसल्टिंग एडिटर इस वक्त है। शुरुआत कांग्रेस के साथ में ही कर लेते हैं। पूजा त्रिपाठी जी, सवाल ये है, इस खड़े होने के लिए कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, तो उनको प्रयास तो करना पड़ेगा। उस प्रयास की कमी दिख रही है। पूजा, आलोक पांडे, सवाल ये है कि देश ने टी पार्टी देखी जहां पर खुद अपने हाथों से परोसती हुई चाय पकौड़े नजर आई थी ममता बनर्जी। वो तस्वीर भी देखी, फिर वो तस्वीर देखी जहां पर हाथों में हाथ मिलाए खूब झंडा बरदार होने की कोशिश करते कि साहब देखिए विपक्षी एकजुटता कैसे नजर आ रही है। लेकिन उस सब का असर इससे पहले भी सिफर रहा, और क्या इस बार भी ये कुछ असरदार नजर आता है? क्योंकि इस बार तो कई फाड़ नजर आ रहे हैं विपक्ष में। पूजा जी, मैं बात कहती मैं उसी से शुरू करूंगा कि मेढकों को एक साथ तौलना असंभव है, क्योंकि वो एक तराजू में उन्हें रखा ही नहीं जा सकता। मैं माफ कीजिएगा, विपक्ष को मेढक नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक कहावत कह रहा हूं। अब मेढकों को तौलने के लिए एक बोरा की जरूरत होती है। बोरा कोई बनना नहीं चाहता, क्योंकि तौलने के बाद बोरे को उठा के फेंक दिया जाता है। यानी त्याग कौन करे विपक्ष को यूनाइट करने के लिए? वो कोई नहीं कर सकता है। अब एक बात आती है सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के लिए कहता हूं। देखिए, अडानी का मैटर बीजेपी को असहज कर रहा है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और ईडी का मैटर पूरे विपक्ष को असहज कर रहा है। आज ईडी ने एक अपनी सफाई दी है कि 2.98% भारत के पॉलिटिकल नेताओं पर उसने केस किया है। 2.98% है टोटल केस का, और उसका 96% उसका सक्सेस रेट है। यानी जितने भी नेताओं पर ईडी ने कार्रवाई की है या एफआईआर की है, उसमें 96% उसका कन्विक्शन रेट है। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि ईडी का कन्विक्शन रेट बहुत गड़बड़ है, वो ओवरऑल हो सकता है, लेकिन भारत के नेताओं पर उसका कन्विक्शन रेट 96% है। तो जो विपक्ष आपको लामबंद दिखाई दे रहा है, ये कारण अडानी नहीं है, ये कारण ईडी है। भ्रष्टाचार से जो वो त्रस्त है विपक्ष भारतीय राजनीति। लेकिन इसमें भी तो कभी प्ले पॉज का बटन चल रहा है ना, कहीं पर एक्टिव, कहीं पर पॉज, प्ले पॉज, प्ले पॉज, प्ले पॉज, ये भी तो चल रहा है बहुत ज्यादा। राज्य उठाकर देखिए, आपने मायावती का जिक्र किया, वहां पहले कुछ दिन पहले प्ले हुआ, फिर अभी फिलहाल पॉज है। हरियाणा में उठाकर देखिए, पहले कुछ प्ले हुआ, पॉज है। और टीएमसी जिसके हाँ, लोग वहां पर भी प्ले है, पॉज है, पॉज हो गया। हेमंत विश्व शर्मा, वहां प्ले हुआ, पॉज हो गया। तो ये चीजें भी आप उसमें शामिल कीजिए कि प्ले और पॉज जो पूजा कह रही है, उसका बटन आपके पास है। प्ले पॉज बीजेपी के पास है। जैसे वेस्ट बंगाल में कोल घोटाले में कुछ नंबर आता है तो बीजेपी धीमा कर देती है और तृणमूल के एटीट्यूड बदल जाता है। तो प्ले पॉज का बटन तो पूजा जी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास है। बहन मायावती प्ले होती है फिर पॉज कर लेती है, तो राजनीति में सब संभव है। लेकिन ये दोनों लोग जनता के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सदन चले इसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की है। हालांकि सत्ता पक्ष की थोड़ी ज्यादा है, तो इसलिए सत्ता पक्ष कार्रवाई करते हुए उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा कि सदन चले, और विपक्ष तो कोई बात ही नहीं जेपीसी की मांग को लेकर। तो सुनील कौशिक, ये तो स्थिति करो या मरो की है भाई। 2 लोकसभा के चुनाव